A very good morning to my all students. I am Renu, your English teacher. Today we will do the poem A Tiger in the Zoo. Students, let me explain this poem to you. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rag. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये जो पोएम बता रहे हैं ये पोएम है एक टाइगर से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है टाइगर का लाइफस्टाइल के बारे में कि टाइगर जो है वो जू में किस तरह से रहते हैं और पिंजरे में किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए जरा। द टाइगर इन द जू वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज। जो जू का टाइगर है वो लिमिटेड स्पेस में ही घूम सकता है, जो क्योंकि केज के अंदर जितना स्पेस है उसी में वो धीरे धीरे घूमता है। इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, थोड़े से कदम वो घूमता है और इसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स हैं, धारियां बनी हुई हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है। इसके जो पंजे हैं वो सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट होता है। कोई शोर नहीं आता जब ये धीरे धीरे चलता है, इसीलिए कहा जाता है पैड्स ऑफ वेलवेट। द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर। यहाँ पर लिखा है ना इन हिज क्वाइट रेग। रेग मतलब बदले की भावना में। शांत है पर वो वहां से बाहर निकलना चाहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर अब बात की जा रही है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, पिंजरे में ना होकर कहाँ होना चाहिए था। इसे तो छुपकर पीछा करना चाहिए था। किसका? परछाइयों का। और कहाँ पर? लंबी लंबी घास के बीच में स्लाइड करना चाहिए था, धीरे धीरे से स्लाइड करना चाहिए था, मतलब कि चुपके चुपके से पीछा करना चाहिए था। किसका? नियर द वाटर होल, जहां पर पानी पीने आते हैं, पानी पीने की जगह के पास, जहां पर छोटे छोटे जो डियर के बेबी होते हैं वहां पर आते हैं पानी पीने के लिए। तो केज में होने की बजाय कहाँ होना चाहिए था? परछाइयों का पीछा करते हुए होना चाहिए था और लंबी घास के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए था, पानी के पास जहां पर छोटे छोटे डियर आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। द पॉइंट सजेस्ट दैट केज जो है, केज पिंजरा जो है वो प्रॉपर प्लेस नहीं है, ये इसका प्राकृतिक आवास नहीं है, रहने की जगह नहीं है। आमतौर पर टाइगर कहाँ दिखते हैं? लंबी लंबी घास जो कि नदी के किनारे होती है वहां पर छुपे हुए में दिखते हैं। जैसे ही अपने शिकार को देखते हैं, डियर को देखते हैं, ये एकदम शांत से उस ग्रास के बीच में से निकल कर आते हैं और उनको मार देते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये कन्वे करना चाहता है कि जो टाइगर है उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए जो कि इसका नेचुरल हैबिटेट है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। इसे तो घरों के पास मतलब कि दूर से ही स्नार्लिंग करना, घुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने वाइट जो इसके पंजे हैं और जो दांत हैं इसके उनको दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को डराना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर क्या सलाह दे रहा है कि टाइगर को तो जंगल के किनारों पर रहना चाहिए जो कि आउटस्कर्ट्स होते हैं विलेज के, बाहरी क्षेत्र जो होते हैं गांव के, और गांव के लोगों को डराना चाहिए कि वो वहां से निकले भी ना, अपने तेज दांत दिखाकर और पंजे दिखाकर और गुस्से भरी आवाज निकालकर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो टाइगर है उसे बिहेव करना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, पर यहाँ पर क्या किया है, इसे तो एक सीमेंटेड बने हुए कैद खाने में रखा हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है वो इन बड़े बड़े पिंजरे की जो ये बार्स बनी हुई होती है, पिंजरा जैसे जेल में आप देखते हो सरिये से बने हुए होते हैं कैद खाने, वैसे ये पीछे छुपा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस अपने पिंजरे की लंबाई को नापता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो इसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता है। द पॉइंट जो है वो डीप सिंपैथी दिखा रहा है इस अनप्लेजेंट सिचुएशन के प्रति, मतलब कवि बता रहा है कि देखो बेचारा टाइगर कहाँ पर रह रहा है, पिंजरे के अंदर, और ये वहां से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसमें सरिये लगे हुए हैं, बार्स लगी हुई हैं, फिक्स हैं, और टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो लॉक हो चुकी है, उसे कोई इंटरेस्ट
वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा इधर उधर उसके विजिटर्स जो देखने आ रहे हैं, बस वो गुस्से में अपने उस पिंजरे के अंदर ही 2-4 कदम चलता है और बैठ जाता है। He hears the last voice at night। अब ये जो पिंजरे के अंदर है हमारा टाइगर, ये क्या सोच रहा है, बस इसे आखिरी आवाजें क्या सुनाई देती हैं, जो जू के अंदर पेट्रोलिंग करती हुई कार आती हैं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अपनी चमकती आंखों से वो सितारों को देखता है, घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो आसमान में चमक रहे होते हैं। पोएट यहाँ पर फिर से हम लोगों को ये बताना चाहता है कि पिंजरे का टाइगर जो है वो कैसा महसूस करता है, अनप्लेजेंट महसूस करता है और रेस्टलेस हो जाता है। वो साउंड को हियर करता है जो कि जू अथॉरिटीज की कार्स मूव करती हैं, और ही शोज नो इंटरेस्ट इन देम, वो सिर्फ शाइनिंग स्टार्स को घूरता है। यहाँ पर एक मॉरल इश्यू पॉइंट जो है वो रेज कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग केस फाइल करना चाहिए अगेंस्ट द ह्यूमन टुवर्ड्स द टाइगर्स क्रूएलिटी। पोएटिक डिवाइस क्या है, यहाँ पर इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन यूज हो रही है। लर्किंग इन शेडो मतलब कि कुछ डेंजर वाला पिक्चर आ रही है एनिमल के लिए जो कि पानी पीने आते हैं, और स्लाइडिंग थ्रू प्लम्प डियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेजिनेशन यूज की गई है पोएट की।